श्री कृष्ण की मिट्टी खाने की लीला। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवंकच लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बाल चंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए थे विरज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंद देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देव ऋषि आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गए, विमल, श्रीश, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंकवल्लीश, रंगोची तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो विरज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वीतहोत्र, अग्निभुक, सांब, श्रीवर, गोपति, श्रुत, वृजेश, पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। नीतवित, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेष्ट, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने विरज में जन्म धारण किया था। जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेंत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप विरज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालने में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाई। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनके गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। ये देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से उठे। मैया ने उससे पूछा, ओ महामोह, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, व्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सबोर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। ये देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, ये मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित से करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वे सब वे तत्काल भूल गईं।